अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री पूज्य श्री जितेंद्रानंद जी महाराज, पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज जी, पूज्य श्री रमेशानंद जी महाराज जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, सुश्री बबीता जी, श्रीमान खंडेलवाल जी, श्रीमान पवन जी और इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित आए हुए सभी बंधु भगिनी। जिन शक्तियों ने पिछले 1,500-2 हजार वर्षों में भारत की रक्षा की, क्योंकि इस देश की राजसत्ता तो हमारे हाथ में बहुत दीर्घ काल तक नहीं थी, मगर जिन शक्ति केंद्रों ने हमारे धर्म की रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की, उसमें हमारे पूज्य साधु संत और हमारे मंदिरों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इस आक्रमण के कालखंड में ये अनेक व्यवस्थाएं तहस नहस हुई और इसीलिए श्री संजय मिश्रा जी और उनके टीम ने यह जो एक प्रयास किया है कि इन मंदिरों की पहचान अपने युवा पीढ़ी को पुनः करके देना, और इसलिए नो योर टेम्पल्स का जो यह एक उपक्रम उन्होंने हाथ में लिया है, तो इसके लिए ये सभी लोग बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। मुझे लगता है कि ऐसे एक एक मंदिर है अपने देश में, जैसे अभी काशी का विश्वनाथ का मंदिर है तो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन वहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, यानी साल में 3.5-4 करोड़ से ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप केरल के अयप्पा मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर भी 4 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे कितने ही मंदिर हैं। तो इस देश में आस्था की, धर्म की रक्षा करने में इन मंदिरों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। मगर मुझे लगता है कि आज के अवसर पर कुछ बातों के बारे में जो हमने सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले 1000 वर्ष के कालखंड में अपने देश में 30,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। तो जिन बातों के प्रति अपने हृदय में इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है, तो अपने देश में ये परिस्थितियां क्यों बनी और किसी ने आकर ऐसे हजारों मंदिर कैसे वो तोड़ सके। मुझे लगता है कि इन बातों के बारे में भी सभी हिंदू समाज ने विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन मंदिरों की एक अहम भूमिका हमारे जीवन में है। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन की पूज्य संतों के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने जिसका नेतृत्व किया, तो आज देश में करोड़ों भक्त पहले भी थे, आज भी है। मगर क्या देश भर के सारे भक्त जानते थे क्या कि राम जन्मभूमि की स्थिति क्या है? तो जब हम भक्ति के बारे में सोचेंगे, हमारे मंदिरों के बारे में सोचेंगे, तो इन बातों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में मंदिर क्यों टूटे, और फिर एक ऐसे समाज के निर्माण के बारे में हमको सोचने पड़ेगा कि भविष्य में कभी भी एक भी मंदिर न टूटे। ऐसे समाज का निर्माण, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए जब यह एक उपक्रम हाथ में लिया गया है, तो मंदिरों का परिचय होगा, मंदिरों के इतिहासों का हमको परिचय होगा। यह एक बहुत बड़ी बात रहेगी, मगर साथ साथ में मंदिर यह सामाजिक केंद्र है, भक्ति के केंद्र है, शिक्षा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है। और यदि मंदिर यह सब कुछ है, तो इन मंदिरों के बारे में केवल व्यक्तिगत पूजा पाठ इतना ही सोचकर इसका विषय पूर्ण नहीं होगा।
क्योंकि आज के परिस्थितियों के बारे में हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा, मंदिरों के समस्याओं के बारे में भी जागरूक होना पड़ेगा, और उन समस्याओं का निदान भी हमको ढूंढना पड़ेगा। आज दक्षिण भारत के एक एक राज्य में 30-30, 35-35 हजार मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। तो क्या हिंदू समाज इसके बारे में सोचेगा कि नहीं? ये कितना बड़ा पक्षपात हिंदू समाज के साथ हो रहा है। एक भी चर्च, एक भी मस्जिद यह सरकारी नियंत्रण में नहीं है, मगर एक एक राज्य में हजारों हजारों मंदिर आज सरकारी नियंत्रण में। तो हिंदू समाज इसके बारे में सोचना ही चाहिए। आज मंदिरों को जो हमारे जैसे भक्त जाकर दान देते हैं, तो सैकड़ों करोड़ रुपया एक एक मंदिर में, अनेक मंदिरों में है। क्या जिस आस्था के कारण से वह दान मंदिरों को दिया गया है, वह मंदिरों की संपत्ति और वह दान क्या उस पूजा के लिए, उस आस्था के लिए, क्या उस हिंदू समाज के लिए खर्चा हो रहा है, या किन कारणों से खर्चा हो रहा है? इसके बारे में हिंदू समाज सोचेगा कि नहीं? वैसे आज हम देखेंगे कि केवल अपने इतिहास का स्मरण करना यह तो अच्छी बात है, मगर यदि हम इतिहास से कुछ सीखेंगे नहीं तो भूगोल भी बदल जाएगा। इसके बारे में हमको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पहले हमारे मंदिर शिक्षा के केंद्र थे, शक्ति के केंद्र थे, धर्म के प्रचार के केंद्र थे। क्या उस स्वरूप में उन मंदिरों को हमको लेके नहीं जाना है क्या? और इसीलिए आज हमारे मंदिर कैसे धर्म के प्रचार के केंद्र बने। देखिए, इस देश का विभाजन हुआ है वो इसीलिए हुआ कि देश के अमुक क्षेत्र में अपने धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत कम हो गई, और कुछ लोगों ने कहा कि हमारा उपासना का विचार अलग है, हमारी संस्कृति का अलग है, और इसलिए हमको अलग देश चाहिए। और इसीलिए लाखों लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, लाखों महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, और देश का विभाजन हो गया। और इसीलिए हमारे मंदिर जैसे हमारे भक्ति के केंद्र है, वो धर्म के रक्षा के भी केंद्र होने चाहिए। क्या मंदिर के परिसर में कहां धर्मांतरण हो रहा है क्या? कहां धर्म के ऊपर आघात होने वाली कोई गतिविधियां चल रही है क्या? इसके बारे में हमको सोचना ही होगा, अन्यथा हमारी भक्ति अंधी हो जाएगी। यानी ये कितनी विडंबना है कि जिस राम, कृष्ण और शिव के कारण से ये पूर्ण देश एक सूत्र में बंधा है, वो तीनों के भी मंदिर तोड़े गए, और समाज को, पूर्ण समाज को उसके बारे में बहुत आतुरता नहीं थी। और इसीलिए इस भक्ति को आज के परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में देखना, और हमारे मंदिर शिक्षा के, हमारे मंदिर बल की उपासना के, हमारे मंदिर धर्म के प्रचार के यह केंद्र बने। मंदिर में रहने वाले पुजारी यह भी उस शक्ति के और उस बल के प्रचार के केंद्र बने, यह भी बहुत आवश्यक है। और एक चुनौती है कि आज कितने अपने मंदिर सेवा का कार्य कर रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ रुपया मंदिरों के पास में है। क्या लकड़ी का दरवाजा केवल चांदी का बनाना, चांदी का दरवाजा है तो केवल सोने का बनाना, इतना ही उस धन का उपयोग है क्या? जिस हिंदू धर्म के अनुयायियों ने इन मंदिरों को यह दान दिया है, उस हिंदू समाज के कल्याण की गतिविधियां भी आज करोड़ों करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो क्या उस समाज के उत्थान के भी केंद्र हमारे मंदिर बनेंगे कि नहीं? इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। यदि भक्त ही नहीं रहेंगे तो मंदिर कहां से रहेंगे?
और इसलिए अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा, अपने धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ना, ये सारे विषय भी मंदिरों के साथ में जुड़े हुए हैं। और इसलिए अपने मंदिरों को आज के कालखंड में कैसे हम समाजाभिमुख बना सकेंगे, हम मंदिरों के बारे में इन आइसोलेशन नहीं सोच सकते हैं। आज की विद्यमान परिस्थितियां, उसमें इन मंदिरों की रक्षा, उनकी भूमिका, इन सब बातों के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊर्जा के स्रोत है ये मंदिर, अनुभूति के केंद्र है, अनेक हमारे पूज्य संतों के तप के स्थल है, अत्यंत जागृत ऐसे ये स्थान है। और इसीलिए इनकी रक्षा, इन रक्षा में हम सबकी भूमिका, मुझे लगता है कि आज का ये जो प्रसंग है नो योर टेम्पल्स, इस एक पोर्टल के उद्घाटन का, तो ऐसे अनेक जो विषय है इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। मंदिरों का संचालन है, क्या समाज के, संपूर्ण समाज के सहभागिता का ये विषय नहीं है क्या? भगवान कोई 1, 2, 10 जातियों का तो है नहीं, भगवान तो सबका है। और इसीलिए इन मंदिरों में प्रवेश, इन मंदिरों में पूजा पाठ, इन मंदिरों में भक्ति, इन मंदिरों का व्यवस्थापन, इनका संचालन यह सुचारू रूप से, इसलिए संपूर्ण समाज की सहभागिता, यह भी एक बहुत महत्व का विषय है। आज ये बहुत आनंद का विषय है कि मंदिरों का कितना महत्व एक राम जन्मभूमि के आंदोलन से हमको पता चल जाएगा। लाखों लाखों राम भक्तों ने भगवान के जन्मभूमि के ऊपर मंदिर बनाने के लिए अनेक युद्ध लड़े और बलिदान दिया, और हमारे सौभाग्य से हमारे जीवन में वहां पर एक भव्य मंदिर निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। और अभी जो मकर संक्रांति आएगी, तो उस मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों में निश्चित रूप से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में निश्चित रूप से हो जाएगी। मगर राम जन्मभूमि के आंदोलन की विशेषता है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के पहले करोड़ों लोग इस देश में थे कि जिनको ये कहने में शर्म आती थी कि मैं हिंदू हूं। अपने जाति, भाषा, पंथ, संप्रदाय का तो परिचय दे देते थे, किंतु मैं हिंदू हूं ये स्वाभिमान से नहीं कहते थे। राम जन्मभूमि के आंदोलन की ये देन है कि आज करोड़ों लोग समाज के हर वर्ग में ऐसे खड़े हो गए कि आज वो कह रहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये मंदिरों का महत्व है। और एक दूसरी बड़ी बात, क्योंकि राजनीति के भी कुछ लोग यहां पर मंच पर बैठे हुए हैं, कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के पहले इस देश में हिंदू को भी गाली देकर देश की यशस्वी राजनीति की जा सकती थी, मगर राम जन्मभूमि ने बदल दिया। आज राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण से ही इस देश की यशस्वी राजनीति हिंदू को गाली देकर कोई भी नहीं कर सकता है। हिंदू केंद्र बिंदु में आ गया। तो मंदिरों का कितना महत्व है, एक देश का भावमानस बदल दिया एक मंदिर में। इतने अपने मंदिरों की भूमिका महत्व की है। और इसीलिए इन मंदिरों की रक्षा, इन मंदिरों में से भक्ति का प्रचार, अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा और उनकी वृद्धि, यह सारे विषय यह मंदिरों से जुड़े हुए हैं। आज हम देखेंगे कि जहां पर हिंदू की आबादी ही नहीं रही, ऐसे नागालैंड और मिजोरम में कितनी कठिनाइयां मंदिरों के लिए और मंदिरों के पूजा के लिए है। विप्लव देव जी त्रिपुरा से आते, पूज्य शांति काली जी महाराज जी का कितनी बड़ी भूमिका वहां पर धर्म की रक्षा के लिए रही है। और अभी भी जो उनके बाद के पूज्य संत है चित्तकाली जी महाराज जी, चित्त महाराज जी, क्योंकि यदि धर्म के अनुयायी ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए जब हम
मंदिरों के इतिहास और मंदिरों की सारी महिमा के बारे में सोचेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा समाज खड़ा करना, ऐसा बलशाली, ऐसा सजग हिंदू समाज खड़ा करना कि भविष्य में कभी भी भारत में इन मंदिरों की तरफ कोई टेढ़ी आंख करके न देख सके, इसके बारे में भी हम सब लोगों ने सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि इस उपक्रम के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।